अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं हूँ कामर जावेद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल केजे इलेक्ट्रिशियन। आज की वीडियो में हम आप दोस्तों को रूम हीटर रॉड एलिमेंट रिपेयर करने का तरीका सिखाएंगे। जैसा कि आप दोस्तों को पता है, सर्दियाँ आ चुकी हैं। अब रूम हीटर और इलेक्ट्रिक हीटर हर घर की ज़रूरत है। तो हम रूम हीटर में रॉड को चेंज नहीं करेंगे, हम रॉड का एलिमेंट चेंज करेंगे। आप दोस्तों ने वीडियो को पूरा और ध्यान से देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। रूम हीटर का रॉड चेंज नहीं करेंगे, हम रॉड का एलिमेंट चेंज करेंगे, जो कि बाज़ार से 30-40 रुपए में बआसानी मिल जाता है। अगर हम रॉड को चेंज करेंगे तो रॉड तकरीबन 100 से 150 रुपये का मिलेगा। हम आप दोस्तों को सस्ता और अच्छा तरीका सिखाएंगे, किस तरह हमने उसको एलिमेंट को चेंज करना है, किस तरह हमने हीटर को खोलना है, किस तरह हमने उसको रिपेयर करना है। आप दोस्तों ने वीडियो को पूरा और ध्यान से देखना, वीडियो को स्किप नहीं करना। हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जितने भी चैनल पर आने वाले नए दोस्त हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुंच जाए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये दोस्तों आज हमारे पास रूम हीटर है। ये देखें दोस्तों, ये इसका एक रॉड चल रहा है, ये चेक करवाते हैं आप दोस्तों को। आज की वीडियो में हम आप दोस्तों को इसका रॉड रिपेयर करने का तरीका सिखाएंगे। सर्दियां हैं आजकल तो हर घर की ज़रूरत है। ये देखें दोस्तों, इसको चलाकर चेक करवाते हैं आपको कौन सा रॉड इसका चल रहा है। ये देखें दोस्तों, इसका ऊपर वाला रॉड चल रहा है और नीचे वाला रॉड नहीं चल रहा। ये हम रिपेयर करेंगे, ये रॉड को चेंज नहीं करेंगे, हम इसका एलिमेंट चेंज करेंगे। इसी रॉड में हम नया एलिमेंट डालेंगे, जो कि मार्केट से 40 से 50 रुपए में आसानी से मिल जाता है। आप इसको खुद घर पर रिपेयर कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम आप दोस्तों को रूम हीटर रिपेयर करने का तरीका सिखाएंगे। ये देखें दोस्तों, ये दो पर है, यहाँ पर ये नहीं चल रहा। ये आपको रिपेयर करके दिखाएंगे, यहाँ पर दोनों चलना चाहिए। इसका ये स्विच भी हम चेक करेंगे क्या मसला है और आपको ये अब चेक करवाते हैं। तो आप दोस्तों ने वीडियो को पूरा और ध्यान से देखना है, गौर से देखना है किस तरह हम इसको रिपेयर करेंगे। तो करते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसके इस पैर को हटाना है, जो इसका ये कवर है जो इसको खड़ा करता है, ये हमने हटा लेना है। ये देखिए दोस्तों, ये अलहदा हो गया। अब इसके पीछे ये नट लगे हुए हैं, पीच, ये हमने सारे खोल लेने हैं। ये पीछे से जला भी हुआ है, लोकल हीटर है। ये देखें दोस्तों, ये पेच लगे हुए हैं, ये हमने तमाम खोल लेने हैं। ये दोस्तों पेच हमने खोल लिए हैं। अब हमने क्या करना है, इसके इस कवर को हटाना है। ये इसका कवर हमने खोल लिया। ये तार के साथ एक बटन लगा हुआ है, ये हम इसका स्विच अलग कर लेते हैं। ये लॉक है। ये स्विच अलग कर लिया। अब हमने ये नोज प्लास की मदद से इसको, ये हमारे जो थिम्बल लगा हुआ है, इसको हमने सीधा करना है और ये जोड़ हमने निकाल लेना है। ये थिम्बल अलहदा हो गया है, ये पीछे वाला कवर अलहदा हो चुका है। अब हम ये दोस्तों, जो हमारा रॉड है, ये हमारे पास ये रॉड है, इसको हम किस तरह निकालेंगे। हमने ये पेच खोल लेने हैं। ये पेच हमने तमाम को हमने खोल लेना है ताकि ये हमारा कवर बाहर आ जाए।
ये हमारे दोनों रॉड बाहर की साइड पर आ चुके हैं। अब हमने पहले सीरियस बोर्ड की मदद से इस रॉड को चेक करना है और फिर हम इस स्विच को भी चेक करेंगे। ये देखेंगे हमारा स्विच तो ख़राब नहीं है, रॉड ठीक है या स्विच ख़राब है या रॉड ख़राब है, ये चीज़ भी हमने चेक करनी है। ये हमारे पास सीरियस बोर्ड है। पहले ऊपर वाला तो रॉड चल ही रहा था, पहले हम वो भी चेक कर लेते हैं। ये देखें ये रॉड चल रहा है और ये रॉड भी हम चेक कर लेते हैं, ये रॉड नहीं चल रहा। अब हम स्विच को भी चेक कर लेते हैं। पहले हम ये रॉड अलग कर लें, कनेक्शन खोल लें। ये रॉड हम अलग कर देते हैं। पहले हम स्विच को चेक करेंगे। ये हमारा सीरियस बोर्ड में एक तार को हमने सीरियस बोर्ड में लगाया, एक तार हमने इधर लगानी है, एक इधर लगानी है। और अब हम बटन को पुश करेंगे। ये साइड हमारी चल रही है, ये साइड, इस साइड पर हम बटन को पुश करते हैं। ये बटन हमारा बिल्कुल, स्विच जो हमारा बिल्कुल ठीक है, दोनों साइडों पर चल रहा है। स्विच हमारा बिल्कुल ठीक है। एक रॉड हमारा ख़राब था, वो अब हम आपको चेंज करेंगे। रॉड चेंज नहीं करेंगे, हम रॉड रिपेयर करेंगे। रॉड को किस तरह रिपेयर करना है ये आपको हम बताते हैं। दोस्तों आप अब सोच रहे होंगे रॉड तो बाहर नहीं आया, तो हमने क्या करना है, ये पहले हम इधर का भी कनेक्शन खोल लें। ये थिम्बल लगे हुए हैं, ये थोड़ा सा पुश करके हम दबाएंगे तो हमारा रॉड कनेक्शन खुल जाएगा। ये कनेक्शन हमने इसका अलग कर लिया। अब हमारा रॉड किस तरह बाहर आएगा, ये हमारे पास ये हल्के हल्के कट हैं, ये हमने उठा लेने हैं। ये उठा लिया हमने, इधर से इसको भी हमने उठा लेना है, ये उठा लिया। अब हम रॉड को घुमाएंगे और एक साइड पर निकाल लेंगे। ये हमारा रॉड बाहर आ जाए। ये दोस्तों रॉड को हमने बाहर निकाल लिया है। ये देखें, ये देखें, ये हमारा एलिमेंट जला हुआ है, ये देखें। अब हमने क्या करना है, किस तरह इसको रिपेयर करना है। ये जो हमारे ये थिम्बल है, इसको हम सीधा करेंगे। ये सीधा कर लिया हमने। इधर से इसको भी हम सीधा करेंगे, ये सीधा कर लिया। ये हम पुराने वाला ही रॉड, इसमें हम एलिमेंट डालेंगे। इसको साफ़ कर लेते हैं। अगर हम नया रॉड इसमें डालते, हो सकता था हमें इस साइज़ का ना मिलता, तो इसी में हम एलिमेंट नया डाल देंगे, जो कि बाज़ार से 40 से 50 रुपए में मिल जाता है। ये देखें दोस्तों, ये एलिमेंट है, ये हम इसमें डालेंगे और ये न्यू रॉड हो जाएगा। इसमें हमें कोई साइज़ का या कोई किसी चीज़ की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमने इस तरह इसमें ये रॉड डाल लेना है। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसके जो ये पुराने स्प्रिंग के ये पॉइंट है, इसको हम सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद इसको हम रॉड में डालेंगे और इस एक साइड पर पुश कर देंगे पहले, फिर दूसरी साइड पर निकाल कर दूसरी साइड से हम करेंगे, इसको फिट करेंगे। पहले हम इसको सीधा कर, ये दूसरा पॉइंट भी हमने सीधा कर लिया है। अब हम इसमें जो नया वाला एलिमेंट है वो हम फिट करेंगे। ये हमारे पास नया एलिमेंट है, इसकी ये हमने पॉइंट को, सिरे को पकड़ा और इसको ये हमने इस तरह पुश कर लेना है, दबा लेना है। और ये इसकी पतरी है जिसमें हमने इसको दबाना है। ये हम नोज़ प्लास की मदद से इसको हल्का हल्का दबाएंगे और ये हमारा पुराना एलिमेंट रिपेयर हो जाएगा। ये देखें दोस्तों, ये पुश हो चुका है एक साइड पर और अच्छे से हम इसको कर लेते हैं। अब हमने दूसरी साइड पर भी इसी तरह पुश कर लेना है। बाद में हम इसके कनेक्शन करेंगे।
ये दोस्तों इसके जो ये थिम्बल वाले पॉइंट है ये हमने पुश कर लिए हैं। अब हम इसमें इसके जो ये मिट्टी वाले सिरे हैं ये हम लगाएंगे, इनमें हम थिम्बल लगाएंगे। ये देखें दोस्तों, एक साइड से दूसरी साइड पर ये हमारे निकल आए हैं। पहले हम इस साइड पर लगा लें। ये हमने पुश कर लिया और ये हमारा दूसरी साइड पर मिट्टी वाला जो पॉइंट है ये देखें, ये हमारा रॉड रिपेयर हो चुका है। अब हम पहले इसको सीरियस पर चेक करेंगे। सीरियस पर चेक करने के बाद हम इसको फिट करेंगे और इसके कनेक्शन करेंगे। ये देखें दोस्तों, सीरियस पर ये चल रहा है। ये हमारे पास सीरियस बोर्ड है। ये देखें दोस्तों, ये चल रहा है। अब हम इसको फिट कर देते हैं। फिट जिस तरह हमने इसको खोला इसी तरीके से हमने फिट करना है। ये हमने दोबारा से लॉक को लगा दिया है। हमारे जो रॉड रिपेयर हो चुके हैं, पुराना रॉड ही देख लें दोस्तों, हमने रिपेयर किया है। और अब हम इसको दोबारा से फिट करते हैं बॉडी में और इसके कनेक्शन करते हैं। आप दोस्तों ने गौर से देखना है। पहले हमने आगे वाली बॉडी में इसको फिट कर लेना है। ये आगे वाली बॉडी है, इसमें इसी तरह हमने इसको फिट करना है जिस तरह हमने इसको खोला था। आसानी से हमने रॉड रिपेयर कर लिया। हमने नया रॉड नहीं डाला, हमने पुराने रॉड को ही रिपेयर किया है। उसमें नया एलिमेंट डाला है हमने। ये इसके पेच हम दोबारा से लगा देंगे। ये हमने पेच इसके लगा लिए हैं दोस्तों। अब हम इसके कनेक्शन करेंगे। एक रॉड में हमारा ये थिम्बल लगा हुआ है, ये दूसरे रॉड में हम लगा लेते हैं। ये लग गया। इधर ये हमारे स्विच के कनेक्शन है। ये इधर एक स्विच का कनेक्शन हो गया और ये इधर दूसरे स्विच का कनेक्शन। ये दूसरे स्विच का कनेक्शन भी हो गया। अब हमारे पास इसके बैक कवर के कनेक्शन रहते हैं जो हमने करने हैं। ये एक स्विच से, ये जो हमारा पुशिंग स्विच है, इसका कनेक्शन हमारे जो रॉड वाले स्विच के साथ कनेक्शन हो गया। ये हमारा एक कनेक्शन न्यूट्रल जो हमारा दोनों एक साइड से हमारा इस साइड से दोनों रॉडों को मिल गया। इसके ऊपर हम थिम्बल चढ़ा देते हैं और इसको फिट कर देते हैं। फिट करने के बाद आपको चलाकर चेक करवाएंगे। तो इसका कवर हमने लगा लिया है। अब हम इसको फिट करते हैं और इसको चलाकर चेक करवाते हैं आप दोस्तों को। थिम्बल का कवर हमने लगा लिया है। हम इसको हल्का सा फिट कर लेते हैं, आरजी सा। पहले हम इसको चलाकर चेक करेंगे। चेक करने के बाद हम इसको मुकम्मल फिट करेंगे। अब हम इसका ये कवर लगा देते हैं। अब इसको चलाकर चेक करवाएंगे आप दोस्तों को। तो आपको चलाकर चेक करवाते हैं। हमने इसको आरजी सा फिट कर लिया है। ये दोस्तों, ये स्विच को हमने ऑन कर लिया है। नीचे हमने तार लगा ली। ये एक रॉड हमारा चल गया है। अब हम दोनों रॉड चलाएंगे। ये नीचे वाला रॉड चल गया है। अब हम दोनों को चलाएंगे। ये देखें दोस्तों, हमारे दोनों रॉड चल चुके हैं। ये दोस्तों, हमारे दोनों रॉड चल चुके हैं। हमने रॉड को रिपेयर कर लिया है। जो रॉड हमारा जला हुआ था हमने उसमें एलिमेंट डाल लिया। नए रॉड हमने नहीं डाले। नए रॉड हमारे 100 से 150 के दरमियान नए मिलने थे, जो कि हमारा रॉड पुराना रॉड ही 40 से 50 रुपए में हमने रिपेयर कर लिया। तो अगर आपके पास भी इस तरह का रूम हीटर है तो आप इस तरीके से उसको रिपेयर कर सकते हैं। तो अब हम दोस्तों इसको फिट कर लेते हैं। इसको हम बंद कर लें पहले, फिर इसके जो पेच हमने
छोड़े थे अधूरे वो हम लगा लें। ये दोस्तों पेच हमने लगा लिए हैं। अब आपको एक दफ़ा दोबारा से हम चेक करवा देते हैं। ये देखें दोस्तों, ये हमारे दोनों राड चल चुके हैं। यहाँ पर ये दोनों बंद हो चुके हैं। यहाँ पर एक राड चल गया है। यहाँ पर ये दोनों राड और यहाँ पर ये एक राड, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों चल जाता है। ये अब ऊपर वाला चल गया है, पहले इधर नीचे वाला है, उधर ऊपर वाला है, दोनों भी चल जाते हैं। हमारा हीटर बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपके पास भी इस तरह का हीटर है वो आप इस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। आप 100-150 ख़रीदने के बजाय 30-40 रुपए में मुकम्मल राड, पुराना शीशा वही रहने दें, अंदर एलिमेंट चेंज कर दें, आपका हीटर बिल्कुल ईजीली और बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। तो दोस्तों वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।